वेलकम टू आवर ज्योग्राफी क्लास। पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण क्या होता है, इसको जानने से पूर्व पृथ्वी के ऊपर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, इसकी जानकारी लेना आवश्यक है। चित्र में हम लोग को दिख रहा है कि पृथ्वी के ऊपर कुछ ब्लू कलर का और रेड कलर का काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। इस रेखा को क्या क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, इसका मान कितना है, ये जानना जरूरी है। तो शुरू करते हैं। हम लोग शुरू नीचे से या ऊपर से नहीं करेंगे, ठीक बीच से करेंगे। तो बीच में लाल कलर का आपको जो रेखा दिख रहा है, ये इसका मान है 0 डिग्री। ठीक है, इसका मान है 0 डिग्री। ये पृथ्वी के ठीक बीचों बीच खींचा गया है और पृथ्वी को 2 हिस्से में बांटा है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? तो विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 हिस्से में बांटे हैं और उत्तर तरफ का नाम है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण तरफ का नाम है दक्षिणी गोलार्ध। अब हम लोग आते हैं दूसरे रेखा के। ये हो गया हमारे बीच का रेखा, विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा से हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तर तरफ पहले बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 23.5 डिग्री में एक और रेखा हमने काल्पनिक रेखा खींची है, जिसका मान कितना है 23.5 डिग्री उत्तर। ठीक है, याद रखिएगा। 23.5 डिग्री उत्तर में एक और काल्पनिक रेखा खींचा गया है, जिसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्ष रेखा या कर्क रेखा। अब 23.5 डिग्री में हम लोगों ने क्यों अक्ष रेखा खींची है, काल्पनिक रेखा खींची है, इसका कारण है इस रेखा पे जाके सूर्य जो लंबवत किरण देता है, यहाँ जाके सूर्य का लंबवत किरण देना यानी कि उत्तरायण समाप्त होता है। इसीलिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्ष रेखा हम लोगों ने खींची है। ठीक उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री दक्षिण में भी हम लोगों ने काल्पनिक रेखा खींची है। इसको खींचने का वही कारण है, सूर्य का लंबवत किरण जो है 23.5 डिग्री दक्षिण में जाके दक्षिणायन खत्म होता है। मतलब लंबवत जो किरण देता है दक्षिण में जाके इस रेखा के ऊपर जाके उनका दक्षिण में लास्ट लंबवत किरण गिरता है। उसके आगे अब सूर्य के किरण अब जो गिरता है वो तिरछा लंबवत किरण केवल मात्र कर्क रेखा से शुरू होता है और मकर रेखा पे खत्म होता है सूर्य का लंबवत किरण गिरना। इसीलिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्ष रेखा खींचे हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्ष रेखा खींचे हैं। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं और 66.5 डिग्री में हम लोग पहुंचे। उत्तर में देखिए, उत्तर में हम लोग पहुंचे, फिर 66.5 डिग्री उत्तर। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्ष रेखा का नाम क्या है? आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्कटिक महासागर है। यहाँ पे इस जगह पे आप लोग जब मैप देखिएगा तो मैप में देखिएगा यहाँ पे आर्कटिक महासागर है। उसी महासागर के नाम अनुसार इस वृत्त का नाम रखा गया है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्ष रेखा का नाम क्या रखा गया है? आर्कटिक वृत्त। फिर हम लोग दक्षिण में जाते हैं। 23.5 डिग्री के बाद फिर वही 66.5 डिग्री दक्षिण में हम लोग पहुंचे। 66.5 डिग्री दक्षिण अक्ष रेखा का नाम क्या है? अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षरेखा का नाम आर्कटिक वृत्त है और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षरेखा का नाम है अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि यहाँ महादेश जो है अंटार्कटिक महादेश है, अंटार्कटिक, और उसी महादेश के नाम अनुसार इस वृत्त का नाम रखा गया है अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, अब हम लोग रुके नहीं, अब हम लोग और उत्तर में जाते हैं और 66.5 डिग्री के बाद हम लोग
67, 68, 70, 80, 85, फिर अब और आगे 90 डिग्री में पहुंचते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षरेखा, इसका नाम हम लोगों ने क्या दिया है? उत्तरी ध्रुव। ठीक है, इसका नाम 90 डिग्री उत्तरी, उत्तर में जब हम लोग जाते हैं वहाँ अक्षरेखा नहीं बनता, एक बिंदु बन जाता है। उस बिंदु का नाम हम लोगों ने रखे हैं उत्तरी ध्रुव। और ठीक 90 डिग्री नीचे दक्षिण में भी हम लोगों ने नाम रखा है 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। 90 डिग्री दक्षिण को कहेंगे। ठीक है, वहाँ जाके अब वृत्त नहीं बनता है, एक बिंदु बन जाता है, तो इस जगह को हम लोग कहेंगे 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया हमारे मूल जो अक्षरेखाएं हैं। फिर से हम बताते हैं आप लोगों को, एक बार ध्यान से देख लीजिए। बीच में है विषुवत रेखा 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षरेखा कर्क रेखा या कर्क वृत्त जो भी कहेंगे। 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा या मकर वृत्त। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षरेखा आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक महासागर के नामानुसार हुआ है। 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षरेखा अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक महादेश के नामानुसार हुआ है। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया प्रमुख रेखाएं। इसका विशेषता क्या है? ये प्रत्येक एक संपूर्ण वृत्त है। पृथ्वी गोल है तो ये पूरा जो है ये अक्षरेखा सब गोल है, पीछे घूम के आया, फिर ये भी पीछे घूम के आया, तो प्रत्येक जो है रेखा अक्षरेखा सब पूर्ण वृत्त है। ठीक है, अब हम आप लोगों को दिखाते हैं। पृथ्वी हम लोग का सीधा नहीं है। अगर सीधा कड़ा रहता तो ये जो आपको लाल कलर का इधर निकला हुआ है, ये जो मेरू अक्ष जो बोले थे हम, जो पृथ्वी के बीचों बीच मेरुदंड की तरफ है और उसको केंद्र में रखते हुए पृथ्वी का घूर्णन होता है। ठीक है, तो ये आप अगर सीधा रहता पृथ्वी हम लोग का तो ऐसे होना चाहिए था, ऐसे। लेकिन आप लोग को दिख रहा है कि ये कुछ झुका हुआ है, कुछ झुका हुआ है। किधर झुका हुआ है? आप लोग को दिख रहा है, डायना तरफ है। डायना तरफ पृथ्वी, अभी इस चित्र के अनुसार पृथ्वी हमारे डायना तरफ झुका हुआ है। अब कितना झुका हुआ है? पृथ्वी अपने कक्ष तल से, कक्ष तल मतलब जिस कक्षा में वो सूर्य के परिक्रमण करता है, वो उसका तो एक तल होगा, कोई ना कोई तल में तो वो है। वो कक्ष तल जो है, उस कक्ष तल से पृथ्वी जो ये झुका हुआ है, इसका कोण बनता है। कितना कोण बनता है? 66.5 डिग्री। ठीक है, कक्षीय झुकाव कितना है इसका? 66.5 डिग्री। ठीक है, ये हो गया पृथ्वी का कक्षीय झुकाव। याद रखिएगा, ये पृथ्वी का कक्षीय झुकाव है। अब हम बताते हैं, अगर मान लीजिए पृथ्वी सीधा, इस तरह से सीधा रहता, ठीक है, इस तरह से सीधा तो है नहीं, सीधा रहता तो 90 डिग्री होता। ये 90 डिग्री है, देखिए ये 90 डिग्री है, लेकिन 90 डिग्री में तो वो है नहीं, वो कुछ झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? अक्षरेखा उसके कितना 90 डिग्री से कितना दूर है? 23.5 डिग्री दूर है। ठीक है, अक्षरेखा अपने 90 डिग्री से कितना झुका हुआ है? अगर वो सीधा रहता तो 90 डिग्री होता, लेकिन वो कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये अक्षीय झुकाव है, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव इसको कहते हैं। क्लियर हो गया? फिर से हम एक बार बताते हैं आप लोगों को, पृथ्वी का कक्षीय झुकाव क्या है, अक्षीय झुकाव क्या है। पृथ्वी अपने कक्ष तल से 66.5 डिग्री कोण बना के 66.5 डिग्री कोण बनाया हुआ है। ठीक है, पृथ्वी 66.5 डिग्री कोण बना के मूव करती है। पृथ्वी जो सूर्य को मूव करती है, परिक्रमण जो करती है, वो 66.5 डिग्री कोण बना के वो घूमती है। ये हो गया पृथ्वी का कक्षीय झुकाव। अगर पृथ्वी सीधा रहता तो ये 90 डिग्री कोण होता उसका, लेकिन सीधा तो है नहीं, वो झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है?
पृथ्वी अपने 90 डिग्री अक्ष से कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री इस पृथ्वी का हो गया अक्षीय झुकाव। अक्ष रेखा लंब से उल्लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देख के रखिए। आगे जब हम ऋतु परिवर्तन पढ़ाएंगे या दिन रात्रि का किस तरह से छोटा बड़ा होता है दिन रात्रि, इसको पढ़ाते समय ये काम में आएगा। ओके, आपको एनिमेशन में पृथ्वी का 2 मूवमेंट दिख रहा है, 2 गतियां। कौन कौन सी है? पृथ्वी की परिक्रमण गति और घूर्णन गति। और एक चीज दिख रहा है, ग्रीन कलर का एक रेखा दिख रहा है। ये क्या है? पृथ्वी का कक्ष, जिस राह में पृथ्वी सूर्य को परिक्रमा कर रही है, वो एक निर्दिष्ट कक्ष है। सबका हम बताए थे कि जितना भी ग्रह है उस और उपग्रह है, सबका अपना अपना रास्ता है, कोई किसी से टकराता नहीं है। उसी प्रकार पृथ्वी का भी अपना रास्ता है। ये रास्ता पृथ्वी का ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, ये इसका शेप कैसा है? इसका शेप यहाँ आपको गोल दिख रहा है, गोल है, लेकिन ये गोल नहीं है, ये उपवृत्ताकार है, ओवल टाइप का है। पृथ्वी का जो ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट उपवृत्ताकार होने के कारण कभी पृथ्वी सूर्य के बहुत निकट आ जाती है और कभी पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है। ठीक है, अब देखिए इस चित्र में, इस एनिमेशन में देखिए, इस जगह पे जब पृथ्वी पहुंचती है तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी आपको लग रहा है देख के कि सबसे कम है, और इस जगह पे जब पृथ्वी पहुंच रही है तो पृथ्वी और सूरज की दूरी काफ़ी दूर है। दिख रहा है आपको? ये पृथ्वी के ऑर्बिट के शेप के कारण हो रहा है। ओवल शेप के कारण ही पृथ्वी कभी दूर चली जाती है और कभी बहुत निकट आती है। हम लोग तो जानते हैं पृथ्वी और सूरज के बीच दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन कभी हम बताएं कि 15 करोड़ किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाती है दूरी ओवल शेप के कारण, और कभी 15 करोड़ किलोमीटर से कम हो जाती है। कब होती है? इस चित्र में देखिए। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी सबसे ज़्यादा होती है। कितना? 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर हो जाता है। सबसे 15 करोड़ से ज़्यादा। वो पृथ्वी का क्या कहते हैं उसको? पृथ्वी सूर्य से दूरस्थ स्थिति, एफिलियर। ठीक है, सूर्य से दूरस्थ स्थिति कहते हैं। कब होता है? 4 जुलाई को होता है। कितना होता है? 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर। ये सूर्य से दूरस्थ स्थिति है। अब दूसरे में आइए इधर। 3 जनवरी को क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी एकदम कम, सबसे कम होती है। कितना? 14 करोड़ 71 लाख। 14 करोड़ 71 लाख किलोमीटर होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी, सबसे कम। ये इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सूर्य से निकटस्थ स्थिति, पेरिहेलियन। याद रखिएगा, एफिलियन एंड पेरिहेलियन। ये कभी कभी प्रश्न में पूछता है, किसको कहते हैं, कब होता है, कितनी दूरी होती है उस समय। ये क्वेश्चन, इसके लिए छोटा सा टॉपिक है, आप लोग को जानकारी लेना जरूरी है।